नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु गोल्ड एफएक्स में। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे, ऐसा मुकाम जहां पैसों की टेंशन न हो और पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखता है। यहाँ सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जिनके पास धैर्य, माइंडसेट और डिसिप्लिन होता है। बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में बिना तैयारी के कूद पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे अपना कैपिटल, कॉन्फिडेंस और टाइम ये सब खो बैठते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, असली खेल है इमोशंस को कंट्रोल करने का। मार्केट बार बार आपको गिराकर पूछती है कि क्या तुम फिर से उठ सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं अपने रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी कई बार गिरा, कई बार हारा, लेकिन हर हार ने मुझे सिखाया और आज मैं आपको वही सबक देना चाहता हूं ताकि आप मेरी गलतियों को दोहराए नहीं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इन 7 गोल्डन रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो आप किसी भी प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो या यहाँ तक कि फिल्म स्टार, उनसे भी ज्यादा कमा सकते हो। फर्क बस इतना है, क्या आप खुद को डिसिप्लिन में ढालने को तैयार हो? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे उन 7 ट्रेडिंग रूल्स की जिनसे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। और अगर आपने भी इन्हें अपनाया तो आप भी एक साधारण ट्रेडर से हटकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलिए जानते हैं वो 7 ऐसे रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रोफेशन लेवल तक ले जाएगी। रूल नंबर 1, हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है मार्केट को रिस्पेक्ट करना। याद रखो, मार्केट कभी भी आपकी नहीं सुनती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने नीचे जाने का फैसला कर लिया, तो आपकी राय का कोई मूल्य नहीं है। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। आपकी सोच, आपकी उम्मीदें और यहां तक कि आपकी एंट्री मार्केट के लिए इररेलेवेंट है। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट से लड़ता नहीं, वो हमेशा मार्केट के साथ चलता है। मार्केट को ऐसे समझो जैसे एक तेज बहती हुई नदी। क्या आप नदी के बहाव को रोक सकते हो? अगर आप कोशिश भी करोगे तो उसका तेज बहाव आपको ही बहा ले जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसी बहाव के साथ तैरोगे तो बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। दोस्तों, बस ट्रेडिंग में भी यही है। मार्केट का ट्रेंड जहां जा रहा है, आपको वही चलना है। जबरदस्ती प्रेडिक्शन मत करो, बस मार्केट के फ्लो को फॉलो करो। जैसे एक नाविक यानी कि बोटमैन अगर नदी के बहाव के खिलाफ जोर लगाए तो नाव पलट जाएगी, लेकिन अगर वो उसी फ्लो के साथ नाव चलाए तो बिना ज्यादा मेहनत के सेफली किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी ट्रेडिंग में मार्केट के प्राइस एक्शन और कॉन्टेक्स्ट को रिस्पेक्ट करना है, न कि अपनी उम्मीदों पर। हमेशा मार्केट की रियलिटी पर भरोसा करो। अगर आप इस हैबिट को आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में पक्का बना लो तो मार्केट आपको बार बार रिवॉर्ड करेगी। रूल नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल बचाना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा, अपना कैपिटल बचाना। प्रॉफिट तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आपको खेल में टिके रहना है। मार्केट का हर ट्रेड अनिश्चित, अनसर्टेन होता है। आपका एनालिसिस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, कोई गारंटी नहीं कि हर बार आप सही निकलोगे। लेकिन अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है तो आप लंबे समय तक सर्वाइव करोगे और यही सर्वाइवल आपको ग्रोथ तक ले जाएगा। अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस आपकी लाइफ लाइन है। जैसे पानी में उतरने वाला डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, वैसे ही ट्रेडर को स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। शायद 1-2 बार बच भी जाओ, लेकिन एक दिन छोटा सा एक्सीडेंट ही सब कुछ खत्म कर देगा।
एक ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% कैपिटल रिस्क करो। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का अकाउंट है तो किसी भी ट्रेड में सिर्फ 1 या 2 हजार रुपए का ही रिस्क होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर लगातार 5-10 ट्रेड्स गलत भी चले गए तो भी आपका अकाउंट सेफ रहेगा। कैपिटल सेफ रहेगा तो आपको वापस उठने का मौका मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझो। हर ट्रेड से पहले ये मत सोचो कि कितना कमा सकते हो, बल्कि ये सोचो कि कितना खो सकते हो। अगर रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा है तो ही वो ट्रेड लेना सही है, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी है। दोस्तों, सच ये है कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग है। बहुत सारे लोग मार्केट को कैसीनो समझकर बिना सोचे समझे बड़े बड़े ट्रेड्स ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही शॉट में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं चलता। मार्केट आपको रिवॉर्ड तभी देगा जब आप उसे रिस्पेक्ट करोगे और अपने कैपिटल की सुरक्षा को प्रायोरिटी दोगे। याद रखो, ट्रेडिंग का असली मकसद हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग का असली मकसद है मार्केट में टिके रहना। सर्वाइवल ही सक्सेस है। तो जब भी अगली बार कोई ट्रेड लगाओ तो खुद से पूछो, क्या मेरा रिस्क कंट्रोल में है? क्या मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है? क्या मैं सिर्फ उतना ही रिस्क कर रहा हूं जितना मेरी खोने की कैपेसिटी है? अगर जवाब हाथ है तो ही ट्रेड करो, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो पीछे हटना ही समझदारी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा याद रखते हैं, प्रॉफिट हीरोज को नहीं मिलता, बल्कि प्रॉफिट उन सर्वाइवर्स को मिलता है जो हर हाल में अपने कैपिटल को बचाते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का दूसरा और सबसे पवित्र नियम यही है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट्स। क्योंकि एक बार कैपिटल चला गया तो मार्केट आपको दोबारा एंट्री नहीं देगा। रूल 3, स्टॉप लॉस, आपकी ट्रेडिंग की लाइफलाइन। दोस्तों, ट्रेडिंग का तीसरा और सबसे क्रिटिकल रूल है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी लाइफलाइन है। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी तब मुझे लगता था कि मैं हर ट्रेड को जीत सकता हूं। मैं सोचता था कि थोड़ा और होल्ड करता हूं तो शायद मार्केट पलटेगा, लेकिन बहुत बार मार्केट पलटा ही नहीं और नतीजा ये हुआ कि एक दिन मेरा पूरा कैपिटल ही ध्वस्त हो गया। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना। सोचिए जरा, जैसे एक डाइवर गहरे समंदर में उतरते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है। अगर सिलेंडर न हो तो उसका सफर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही मार्केट के ओशन में उतरने वाले हर ट्रेडर को स्टॉप लॉस साथ रखना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना पैराशूट के आसमान से कूदना। शायद 1-2 बार बच भी जाओ, लेकिन हमेशा नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को नहीं रोकता, बल्कि आपके लॉस को लिमिट करता है। ये तो एक इनविजिबल शील्ड है जो मार्केट के अनएक्सपेक्टेड झटकों से आपको बचाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ एक और सच्चाई है, स्ट्रैटेजी हर ट्रेडर के पास होती है, लेकिन जो चीज विनर्स और लूजर्स को अलग करती है वो है डिसिप्लिन। मान लो आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 60% ही काम करती है। अगर आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस लगाकर, रिस्क कंट्रोल करके, तो आप एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी है और आप डिसिप्लिन को ही इग्नोर कर रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। याद रखो, स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब डरपोक होना नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। ये वही दीवार है जो आपको आपके ईगो से बचाती है, क्योंकि ईगो आपको कहेगी होल्ड करो, स्टॉक पलटेगा, लेकिन मार्केट आपकी ईगो को नहीं देखता। वो वही करेगा जो उसे करना है। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो एक गलत ट्रेड आपकी महीनों की मेहनत मिटा देगा। तो अगली बार जब भी आप ट्रेड लगाओ, ये 3 बातें याद रखना।
बिना स्टॉप लॉस के एंट्री मत लेना। डिसिप्लिन को स्ट्रैटेजी से ऊपर रखो और अपने ईगो को बाहर छोड़कर मार्केट की रियलिटी को रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं है। गलतियां भी होंगी और लॉसेस भी होंगे, लेकिन अगर आप हर बार नुकसान को छोटा रखते हो और डिसिप्लिन के साथ चलते हो तो लॉन्ग रन में जीत आपकी ही होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी लाइफ लाइन है और ये आपको बार बार गिरकर भी उठने का मौका देता है। और जब आपके पास डिसिप्लिन होगा तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली कामयाब बना पाओगे। रूल नंबर 4, पेशेंस इज पावर। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल स्किल है पेशेंस। मार्केट में हर दिन हर पल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बिगिनर्स हर छोटी सी मूव पर कूद पड़ते हैं। वो सोचते हैं हर कैंडल एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रियलिटी ये है कि यही जल्दबाजी उन्हें बार बार लॉसेस देती है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स पेशेंटली वेट करते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट में इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सही सेटअप का इंतजार करना ही असली गेम चेंजर है। पेशेंस का असली मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार करना और फिर पूरे कॉन्फिडेंस से एंट्री लेना। सोचिए, अगर एक शिकारी जंगल में जाता है और हर छोटे जानवर के पीछे भागने लगता है तो थककर खाली हाथ लौटेगा। लेकिन अगर वही पेशेंटली अपने टारगेट का इंतजार करता है तो सिर्फ एक बार निशाना लगाकर पूरा शिकार कर लेता है। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। हर मूव पर कूदना जरूरी नहीं, बल्कि सही मूव पर कूदना जरूरी है। बिगिनर्स को अक्सर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। उनको लगता है अगर ये ट्रेड छोड़ दिया तो बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी से कोई नहीं मरता, हमेशा लॉसेस से ट्रेडर मरता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये जानते हैं कि मार्केट हर दिन नए सेटअप्स देता है। आज का मौका गया तो कल फिर आएगा। इसलिए वो कभी भी बिना प्लान, बिना कंफर्मेशन एंट्री नहीं करते। पेशेंस आपको 2 बड़ी ताकतें देता है। एक, क्लैरिटी। जब आप वेट करते हो तो मार्केट आपको साफ सिग्नल देता है। 2, कॉन्फिडेंस। सही सेटअप का इंतजार करके एंट्री लोगे तो ट्रेड में डगम गाओगे नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब चार्ट पर बैठो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरा बेस्ट सेटअप है? अगर हाँ, तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो। अगर नहीं, तो शांति से प्रतीक्षा करना करो। याद रखो, ट्रेडिंग की असली ताकत तेजी में नहीं है, ट्रेडिंग की असली ताकत है पेशेंस में। और जब आपके पास पेशेंस आ जाता है तब मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देता है। रूल 5, किल इमोशंस। अपने जज्बात पर काबू पाओ। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है तो आप गलत हो। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आप खुद और आपके अपने इमोशंस। मार्केट तो न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपने कितनी मेहनत की है या आपके सपने कितने बड़े हैं। मार्केट तो बस वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन जब आप इमोशंस के साथ ट्रेड करते हो, डर, लालच, अधीरता या ओवर कॉन्फिडेंस, तो आप चार्ट्स को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हो जैसे आप देखना चाहते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। आइए एक एक करके समझते हैं। एक, फियर, डर। कई बार आपके सामने परफेक्ट सेटअप होता है, लेकिन डर आपको एंट्री लेने से रोक देता है। आप सोचते हो अगर लॉस हो गया तो, और इसी डर की वजह से आप मौके को खो देते हो। 2, ग्रीड, लालच। कई बार आप प्रॉफिट में होते हो लेकिन एग्जिट नहीं लेते। आपका दिल कहता है थोड़ा और रुकता हूं, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेकिन मार्केट पलटता है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। 3, इम्पेशंस, अधीरता। बिगिनर्स हर छोटी मूव पर कूद पड़ते हैं। उनको लगता है हर कैंडल एक जैकपॉट है, लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर्स ही सबसे ज्यादा लॉसेस खाते हैं। 4, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। कई बार लगातार प्रॉफिट मिलते ही ट्रेडर सोचता है अब मैं इनविंसिबल हूं, अब मार्केट को मैं कंट्रोल कर सकता हूं।
और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे बड़े लॉस की तरफ ले जाता है। यही वो 4 जाल हैं जो हर नए ट्रेडर को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन विनर्स इन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। दोस्तों, याद रखो, स्ट्रैटेजी आपके पास होगी, सेटअप्स आपके पास होंगे, लेकिन अगर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो सब बेकार है। मैंने खुद अपनी जर्नी में ये महसूस किया है कि मार्केट से जीतने से पहले मुझे अपने अंदर की लड़ाई जीतनी थी। जब तक मैं डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस का गुलाम था, तब तक लॉसेस ही लॉसेस मिले। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को डिसिप्लिन में ढाला और इमोशंस को दरवाजे पर छोड़कर ट्रेडिंग शुरू की, तब से मेरी ट्रेडिंग बदल गई। ट्रेडिंग में जीतने का असली मंत्र यही है: डर को एक्शन से हराओ, लालच को डिसिप्लिन से मारो, इंपेशेंस को पेशेंस से रिप्लेस करो और ओवर कॉन्फिडेंस को ह्यूमिलिटी से कंट्रोल करो। तो दोस्तों, जब भी आप अगली बार मार्केट में बैठो तो याद रखना, चार्ट्स को वैसे देखो जैसे वो है, न कि जैसे तुम देखना चाहते हो। इमोशंस को बाहर छोड़कर और सिर्फ लॉजिक, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा रूल है: किल योर इमोशंस बिफोर योर इमोशंस किल योर ट्रेडिंग। रूल 6, प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन इम्पल्स। प्लान हमेशा इम्पल्स से बेहतर होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती क्या है, क्या आप जानते हो? इम्पल्सिव ट्रेडिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट देखते ही अचानक एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना सोचे समझे एंट्री मार देते हैं। वो सोचते हैं शायद ये ट्रेड जैकपॉट बन जाए, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे इम्पल्सिव ट्रेड्स ही ट्रेडर्स की जेब खाली कर देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। और सच ये है कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये कैलकुलेशन, एनालिसिस और डिसिप्लिन का खेल है। और यहाँ जीत उसी की होती है जो हर कदम प्लान बनाकर चलता है। जरा सोचिए, अगर आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हो और आपके पास न नक्शा है न मंजिल तय है, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाओगे? तो उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। आप रास्ते में भटक जाओगे और थककर हार मान लोगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही जर्नी है। अगर आप बिना प्लान के निकलते हो तो मार्केट आपको ऐसे मोड़ों पर ले जाएगा जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इंपल्स आता कहां से है? इंपल्स हमेशा इमोशन से आता है। डर, लालच, अधीरता या ओवर कॉन्फिडेंस। और इमोशंस कभी भी आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन प्लान आपके दिमाग से आता है। प्लान एनालिसिस, कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजी पर आधारित होता है। और यही फर्क है विनर्स और लूजर्स में। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा 3 सिंपल सवाल पूछता हूं। पहला ये कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, दूसरा मेरी एंट्री कहां है, और तीसरा मेरी एग्जिट कहां है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं है तो वो ट्रेड इंपल्स है और उसे अवॉइड करना ही समझदारी है। दोस्तों, बिगिनर्स इंपल्सिव डिसीजन से कभी कभी लकी होकर थोड़ा कमा भी लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली मार्केट उन्हें एक्सपोज भी कर देता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब एक बड़ा इंपल्सिव ट्रेड उनका पूरा अकाउंट उड़ा देता है। दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स हर मूव से पहले क्लियर प्लान बनाते हैं, वो भले धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्टेडी और परमानेंट होती है। प्लान हमेशा आपको 3 चीजें देता है। पहला, डायरेक्शन, आप जानते हो एंट्री और एग्जिट कहाँ होगी। दूसरा, डिसिप्लिन, आप इमोशन से नहीं रूल से ट्रेड करते हो। और तीसरा, कंसिस्टेंसी प्लस छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी चार्ट देखकर आपके अंदर एक्साइटमेंट उठे और हाथ ऑर्डर बटन पर जाए, एक पल रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरा प्लान ट्रेड है या सिर्फ मेरा इंपल्स? अगर जवाब प्लान है तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो, लेकिन अगर जवाब इंपल्स है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि ट्रेडिंग लक से नहीं प्लानिंग से जीती जाती है। रूल 7, रिव्यू इवॉल्व, यानी कि सीखो, बदलो और ग्रो करो। दोस्तों, ट्रेडिंग का आखिरी और सबसे गहरा रूल है रिव्यू और इवॉल्व करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है?
जानते हो, ये मान लेना कि अब मुझे सब आ गया है। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं बस एक स्ट्रैटेजी सीख ली, कुछ ट्रेड्स जीत लिए, अब हमेशा जीत हमारी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट हर दिन बदलता है और अगर आप खुद को रिव्यू और इवॉल्व नहीं करते तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में कई बार ये गलती की है। कभी कभी लगातार प्रॉफिट्स मिलने पर मुझे लगा कि अब मैं एक्सपर्ट बन गया हूं, लेकिन जब मार्केट ने अचानक अपना रंग बदला तो मेरी स्ट्रैटेजीज बेअसर हो गई। तभी मुझे समझ आया कि ग्रोथ का असली राज है लगातार सीखना और इवॉल्व करना। तो रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब सिर्फ लॉसेस गिनना नहीं है। रिव्यू का मतलब है हर ट्रेड का एनालिसिस करना। मैंने ये एंट्री क्यों ली? मेरा एग्जिट सही था या गलत? क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या इमोशंस में बह गया? रिव्यू आपको आईना दिखाता है, ये आपकी स्ट्रेंथ बताता है और आपकी कमजोरियों को सामने लाता है। और जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है। अब बात करते हैं इवॉल्व की। इवॉल्व का मतलब है खुद को हर दिन नया बनाना। मार्केट स्टैटिक नहीं है। जो कल काम कर रहा था वो आज फेल हो सकता है। इसलिए जो ट्रेडर्स हर दिन खुद को अपडेट करते हैं वही लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। जैसे जिंदगी में बदलाव जरूरी है वैसे ही ट्रेडिंग में एवोल्यूशन जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं हर लॉस एक किताब की तरह होता है। अगर आप उससे सीखते हो तो वो लॉस नहीं बल्कि ट्यूशन फी है। लेकिन अगर आप वही गलती बार बार दोहराते हो तो वही लॉस आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। रिव्यू और इवॉल्व की हैबिट आपको इस बर्बादी से बचाती है और हर दिन आपको बेहतर बनाती है। दोस्तों, याद रखो, ट्रेडिंग कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है और इस जर्नी में जीत उन्हीं की होती है जो हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो आज से एक वादा करो, हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करोगे, हर गलती से सीखोगे और हर दिन थोड़ा इवॉल्व करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत किसी एक बड़े प्रॉफिट में नहीं छुपी है। असली जीत कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस ग्रोथ में है। तो दोस्तों, यही है वो 7 गोल्डन रूल्स जो मैंने बार बार गिर करके सीखे ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और अपने पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में भी उतारे। और इन रूल्स ने मुझे बार बार गिरने से बचाया, मेरी सोच को बदला और मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को दिल से फॉलो करोगे तो ये आपकी जिंदगी भी वैसे ही बदल देंगे जैसे इन्होंने मेरी बदल दी। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये खेल है डिसिप्लिन का, पेशेंस का और सबसे ज्यादा माइंडसेट का। अगर आप माइंडसेट बदल लोगे तो मार्केट को जीतना आसान हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये रूल्स सिर्फ इस वीडियो की बातें ही न रहें बल्कि इन्हें अपने रियल टाइम में चार्ट पर अप्लाई करना सीखो, तो जुड़ो गुरु गोल्ड एफएक्स के साथ, जहां हम एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग और लाइव एनालिसिस के जरिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। यहाँ आपको ट्रेडिंग एजुकेशन तो मिलेगी ही बल्कि वो नॉलेज भी मिलेगी जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी। तो चलिए, आज से एक वादा करो, अब से ट्रेडिंग बिना रूल्स के नहीं होगी। अब से हर ट्रेड सोचा समझा होगा और अब से हम मार्केट के गुलाम नहीं बल्कि उसके दोस्त बनेंगे। यही है गुरु गोल्ड एफएक्स का मिशन, आपको एजुकेट करना, आपको एम्पावर करना और आपके साथ मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और गुरु गोल्ड एफएक्स के साथ जुड़े रहो।